नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होने से पहले हो रही अनलिमिटेड सियासत की करेंगे। इस बार बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने यूसीसी को लेकर अजब गजब ज्ञान दे दिया। बहाना यूजीसी का था और निशाने पर कांग्रेस। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 5 बीवी 25 बच्चों की फैक्ट्री अब नहीं चलेगी। इस अजीब ज्ञान पर कांग्रेस ने रामेश्वर शर्मा को नफरत की दुकान बताया। इसी मुद्दे से जुड़े हैं कई बड़े सवाल जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी जल्द लागू होगी। इसके लिए प्रदेश में कमेटी का गठन हो चुका है और आम जनता से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। इस पर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन इस पर ज्ञान देने वाले नेता भी कम नहीं है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने यूसीसी की आड़ में एक विशेष कौम को लेकर ऐसा ज्ञान दिया जिस पर सियासी पारा गर्मा गया है। उन्होंने कहा, देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने से देश के अनेक हिस्सों की डेमोग्राफी बदल गई। धार्मिक संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने यूसीसी के बहाने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा, स्वर्गीय इंदिरा जी ने देश से कहा था, पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा बच्चा अभी नहीं और तीसरा बच्चा कभी नहीं। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस इंदिरा जी की बात मानेगी और मुस्लिम चश्मे को उतार देगी। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में 5 बीबी और 25 बच्चों की फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। मुसलमानों की आबादी कई क्षेत्र में बढ़ने के कारण वहाँ का डेमोग्राफी में जो है संकट खड़े हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ने के कारण वह अन्य जातियों में दहशत और तनाव पैदा है। दूसरे, श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी एक बार कहा था कि पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा बच्चा अभी नहीं और तीसरा बच्चा कभी नहीं। इसका मतलब कांग्रेस भी परिवार नियोजन और 3 बच्चों से अधिक बच्चे पैदा ना हो, इस पर कांग्रेस भी विचार कर रही है। कांग्रेस जो है मुसलमानों का चश्मा उतारकर इस कानून में भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जनभावना और जनता की मांग है कि एक बीवी 3 बच्चे से ज्यादा किसी के नहीं होना चाहिए और जो मुसलमान 5 बीवी 25 बच्चे पैदा कर रहे हैं इस पर टोटल प्रतिबंध लगाना चाहिए। मुसलमानों की तेजी से बढ़ रही आबादी बढ़ने से बिगड़ता जा रहा संतुलन, धार्मिक संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही। 5 बीबी 25 बच्चे हिंदुस्तान में नहीं चलेंगे, बोले रामेश्वर शर्मा। कांग्रेस ने मुसलमानों का चश्मा पहन रखा है, रामेश्वर शर्मा। वहीं कांग्रेस ने रामेश्वर शर्मा को बताया नफरत की दुकान। यूसीसी पर दिए रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा, रामेश्वर शर्मा को यूसीसी की समझ नहीं है। उन्हें हर मामले में हिंदू मुसलमान दिखाई देता है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना बंद कर दें। भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने की राजनीति करती है। रामेश्वर शर्मा जी को शायद ये नहीं पता है कि यूसीसी का मतलब क्या है। उनको हिंदू मुसलमान दिखता है यूसीसी में, मतलब कहीं पर भी कुछ एंगल नहीं मिलता तो उन्हें सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। अरे मुसलमान भी आपके हैं रामेश्वर शर्मा जी, आप मुसलमान कहीं अलग से नहीं आए। सिख भी आपके हैं, ईसाई भी आपके हैं, हिंदू भी आपके हैं। तो ये हिंदू मुसलमान करना बंद करिए, रोजगार पे बात करिए, महंगाई पे बात करिए। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, जनता गुस्से में है। अब रामेश्वर शर्मा अपनी हिंदूवादी छवि के लिए जाने जाते हैं। वह बड़ी मुखरता से मुस्लिमों पर बोलते हैं। उनके बयानों पर सियासत भी होती है, लेकिन यूसीसी पर उनका अजीबोगरीब ज्ञान समझ से परे है। इससे उनकी सियासत तो चमक सकती है, लेकिन यूसीसी के नियमों और प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं होगा। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के यूसीसी के लागू करने के ऐलान और कमेटी बनाने के बाद स्वाभाविक था कि विवाद छिड़ेगा, लेकिन विवाद के मध्य में विधायक रामेश्वर शर्मा होंगे और इस तरीके का बयान देंगे, यह भी उम्मीद नहीं थी। बहरहाल हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता सचिन बघेल और मुस्लिम स्कॉलर तौफिक निजामी जी। वहीं ऑनलाइन जुड़े हुए हैं स्वस्तिक पीठाधीश्वर डॉक्टर अवधेश पुरी जी और कांग्रेस प्रवक्ता स्वतंत्र सिंह। सबसे पहले सचिन जी, आप ही से समझना चाहेंगे कि यूसीसी लागू होने जा रहा है, कमेटी बन गई है,
और उद्देश्य समान नागरिकता के बंधन में पूरे देश के लोगों को बांधना है, फिर किसी एक धर्म विशेष पर निशाना क्यों साधा जा रहा है? रामेश्वर शर्मा जी की जो अपनी चिंताएं हैं वो उसको लेकर के संविधान में बहुत सारी बातें निर्दिष्ट की गई है। धारा 44 संविधान के अंतर्गत यूसीसी जो है उसके लिए राज्य के को यूसीसी लागू करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है और उसी को उन्होंने आगे बढ़ते हुए जो अभी तक के अनुभव पिछले 75 साल में इस देश को हुए हैं अलग अलग, उन अनुभवों के आधार पर उन्होंने कोई बात कही है। तो अभी जो वर्तमान में जो है कुल मिलाकर के बात यह है कि यूसीसी लागू होना है और कांग्रेस जिस प्रकार की बात कर रही थी, मैं आपके चैनल पर भी देख रहा था कि उनको पता ही नहीं कि यूसीसी क्या होता है। तो डॉक्टर रामेश्वर शर्मा जो है एक पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने अगर कोई बात कही है तो सोच समझ के कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसों को मुस्लिमों के चश्मे से बाहर आना चाहिए। उसके पीछे का कहना है कि किसी एक धर्म संप्रदाय नहीं है। वो जो बात कह रहे थे कि सब सर्वसमावेशी बने ना, वो भी सबको एक ही दृष्टि से देखना है। सबको भारतीय जनता पार्टी यूसीसी के माध्यम से सबको एक दृष्टि से एक चश्मे से देखना चाहती है कि इस देश के अंदर जब एक दूसरे के साथ जब हम बैठे तो समान व्यवहार हो, एक समान कानून हो, समान न्याय मिले। इसलिए उन्होंने इस बात के उन्होंने जो बयान जो भी दिया है उसके अंतर्गत दिया है उन्होंने कि भाई सारी जो हमारी जो दृष्टि है, क्योंकि कांग्रेस जो है अब तक जो करती आ रही तुष्टीकरण की नीति, जिसका परिणाम हुआ कि देश के अंदर बंटवारा हुआ, इस देश के बंटवारे का दर्द झेला इस देश ने, तो वो जो सारी मानसिकता और वो जो सारा विचार था उस विचार से बाहर निकलना चाहिए। रामेश्वर शर्मा जी ने उतना इंगित किया है। नहीं, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो समान नागरिक संहिता है वो संविधान का ही भाव है, पर जो आशंका, जो डर, जो संदेह व्यक्त किया जा रहा है, क्या ये एक धर्म विशेष को रोकने के लिए किया जा रहा है? मैं तौफीक जी आपसे समझना चाहूँगा, आज़ादी के बाद से लेके अभी तक क्या आपके धर्म के लोग क्या 5 बच्चे, 5 बीवी और 25 बच्चे के ही उस पर काम कर रहे हैं क्या? रामेश्वर शर्मा को किस बात का डर सता रहा है? देखिए, बहुत शुक्रिया। दरअसल ये रामेश्वर शर्मा जी का दर्शाता है, जैसे कि आदरणीय प्रवक्ता हमारे अभी बघेल साहब बता रहे थे, अगर ये पढ़े लिखे होते तो इनकी भाषा में मर्यादा होती। पढ़े लिखे नहीं है, कहीं से लगता नहीं है, और इस तरह का ज्ञान बांटते हुए नज़र आते हैं। समझ में नहीं आता है कि मैं मुस्लिम समाज, आपकी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर बैठा हूँ, मेरे एक ही बीवी है, मेरे 3 बच्चे हैं। आप समझने की कोशिश करिए कि मुसलमान का कितनी तेजी के साथ दर घटी है। ये पूरा का पूरा आंकड़ा है, सब चीज़ों को समझने की कोशिश करें। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह का अगर बातें करते हैं, वो ये नहीं बता सकते क्या कि अभी नीट का पेपर लीक हुआ, 5 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, वो कहाँ जाएगा, कैसे करेंगे? पेट्रोल कहाँ जा रहा है, डीजल कहाँ जा रहा है, रसोई गैस कहाँ जा रही है? वो बल्ला हबीबी करते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ? मैं पूछना चाहता हूं कि गाय के बारे में जब बार बार पूरा मुस्लिम समाज वन साइड होकर पूरे देश में कह रहा है गाय को राष्ट्र माता घोषित करे, तो आप ये कानून लाने की बात कर रहे हो, उसी की बात कर रहे हो। आप गाय को राष्ट्र माता घोषित क्यों नहीं करते? आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई इस देश में आप बाबा साहब अम्बेडकर जी को देख लीजिए, उनको अपना धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं थी। अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर यूसीसी की आड़ में इस तरह से तुम जो अभी रामेश्वर शर्मा का चेहरा बता रहा है, चाल चलन और इनका चरित्र बता रहा है कि ये मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, आदिवासी समाज के खिलाफ ये लोग इस तरह का बिल लाना चाह रहे हैं या ये यहाँ मध्य प्रदेश में लागू करना चाहते हैं, तो आप समझ लें, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और विरोध करता हूं इसका। मुस्लिम समाज रोडों पे नजर आएगा अगर इस तरह का कोई भी कानून मध्य प्रदेश में ये लागू करते हैं। चूंकि आप बताने की कोशिश करें कि जो किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, नहीं, तौफीक जी रोकना चाहूंगा, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दे पर ही आप बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ तौफीक जी, देखिए, मैं अपनी बात रखिए लेकिन मुद्दे पे रहिए। देखिए, मैं वही मुद्दे पे हूं, लेकिन रामेश्वर शर्मा जैसे लोगों को जो इस देश में नफरत फैला रहे हैं उनको कड़े शब्दों में ये बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से
कि ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ये गुलदस्ता है भारत। यहाँ चाहे ईसाई समाज के लोग हों और चाहे आप समझ लिए आदिवासी समाज के लोग हों, यहाँ सभी लोग रहते हैं, सारे लोगों का देश है, यहाँ किसी का अकेले देश नहीं है। जब तक ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर ले तो आप समझ लीजिए इनका पेट ही नहीं भरता। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके आड़ में अगर ये सिर्फ मियाओं को टाइट करना चाहते हैं, दलित समाज को टाइट करना चाहते हैं, पिछड़े वर्ग को टाइट करना चाहते हैं और आदिवासी समाज को टाइट करना चाहते हैं, तो ये इस तरह के कानून लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन विकास की बात कौन करेगा? आप ये क्यों नहीं बताएंगे कि ये पेट्रोल का दाम तौफीक जी फिर आप घूम फिर बात क्यों नहीं करेंगे? तौफीक जी आप घूम फिर के जो है बाकी मुद्दों पे आ जाते हैं। बहरहाल स्वतंत्र जी, जो रामेश्वर शर्मा ने जो बात कही है, क्या कांग्रेस उससे इत्तेफाक रखती है? क्या समान नागरिक संहिता क्या वर्ग या धर्म विशेष के लिए ही लाया जा रहा है, जैसा कि रामेश्वर शर्मा का बयान तो यही इंगित करता है? जी सुशील जी, आप सभी को, पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। सबसे पहले सचिन जी, मेरे भाजपा के मित्र ने एक बात उठाई कि रामेश्वर शर्मा एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। रामेश्वर शर्मा एक अनपढ़ व्यक्ति हैं। अनपढ़ व्यक्ति क्यों है, उसके पीछे रीजन बता रहा हूं। हो सकता है डिग्री की है उन्होंने, लेकिन इनको अपने ही सरकार की रिपोर्ट के बारे में संज्ञान नहीं है। इनके सरकार की रिपोर्ट क्या कहती है, जरा उसको सुन लीजिए। भारत सरकार की रिपोर्ट क्या कहती है? 2 दिन पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा आए। उस डेटा में क्या डेटा निकल करके आ रहा है, जरा देखिए। ये भारत सरकार की रिपोर्ट है और ये रामेश्वर शर्मा विधायक, अनपढ़ विधायक, क्या बोल रहा है, जरा देखिएगा। कितना कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट है दोनों के बीच में। मोदी जी की भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है। वो ये कहती है कि मुसलमानों की कुल प्रजनन दर जो 1992 में 4.4 हुआ करती थी, यानी औसतन एक मुस्लिम महिला 4 बच्चों को जन्म दिया करती थी, आज 2023 में वो 2.3 पर आ चुकी है। यानी 50% का रिडक्शन हुआ है टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ मुस्लिम्स में। भारत की कुल प्रजनन दर, अगर हम भारत की बात करें तो कुल प्रजनन दर 2.2 है, और 2 अगर कुल प्रजनन दर रहती है सुशील जी, तो इसे आइडियल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। आइडियल फर्टिलिटी रेट इतनी होनी चाहिए। और मुसलमानों की 4.4 से रिड्यूस होकर 2023-24 में, यस कुछ दिन पहले डेटा आया, 2.3 हो चुकी है। अब दूसरी बात सुनिए, रामेश्वर शर्मा जी को इस चीज का भी संज्ञान होना चाहिए। 4 बीवी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है? महज 1.9% मुस्लिम्स, यानी 2% से भी कम मुस्लिम्स आज की डेट में पॉलीगैमी करते हैं। मैं मुसलमानों का पक्षधर नहीं, ये भारत सरकार की रिपोर्ट कह रही है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, ना मैं यूसीसी के पक्ष की बात कर रहा हूं, ना विपक्ष की बात कर रहा हूं, एक अलग मुद्दा है। अभी बात रामेश्वर शर्मा का स्टेटमेंट है, और कितना घोर, तर्कहीन, बुद्धिहीन और अनपढ़ स्टेटमेंट इन्होंने दिया, क्योंकि इनको अपनी ही सरकार का रिपोर्ट पता नहीं है। 1.9% ऑफ मुस्लिम्स इन दिस कंट्री आर, मतलब वो पॉलीगैमी कर रहे हैं, यानी एक से अधिक विवाह कर रहे हैं। ये है भारत सरकार की रिपोर्ट। अब बात करते हैं कि यूसीसी की, क्या हमें यूसीसी का, भाई यूसीसी में क्या बात करें? एक ड्राफ्ट तो लेकर के आए, कानून लेकर के आए। यूसीसी एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसका किसी ने विरोध नहीं किया। संविधान सभा ने इसको दिया था। भाजपा लेकर के आ रही है, एक संवाद के माध्यम से, समन्वय के माध्यम से, सब मिलकर के पूरे भाईचारे के साथ एक ड्राफ्ट तैयार करें, और उसके बाद डेफिनेटली जो है यूसीसी को मुस्लिम समाज भी एक्सेप्ट करेगा। मैं जो मेरे तौफीक जी हैं, इनकी बात से भी सहमत हूं कि यूसीसी जो है, यूसीसी का अगर किसी प्रकार का अगर आता है तो आप इसकी मुखालफत करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूसीसी एक संवैधानिक व्यवस्था है, और ये समन्वय के साथ सामाजिक सुधार की दृष्टि से अगर ये ले आया जाता है, राजनीति से परे उठ करके, तो ये समाज सुधार की डायरेक्शन में कदम उठाएगा। जी बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही कहा, और आपने आंकड़े भी बताए जो कि हाल ही में सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। मैं डॉक्टर अवधेश पुरी जी आपसे समझना चाहूँगा कि रामेश्वर शर्मा जो बात कह रहे हैं, और जो केंद्र सरकार के जो फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ है, उसके जो आंकड़े कह रहे हैं, रामेश्वर सच्चे हैं या ये आंकड़े? देखो, मैंने अभी शर्मा जी का बयान सुना नहीं है, मैं बाद में जुड़ा हूं, ठीक है। मैं बता देता हूं, रामेश्वर शर्मा जी का बयान भी अगर मैं स्टूडियो में कहूंगा कि वो बयान भी सुनवा दे। वैसे उन्होंने ये बात कही है कि 5 बीवी और 25 बच्चों का सिस्टम या फैक्ट्री अब नहीं चलेगी, और जो फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, वो सर्वे इस पूरी बात को नकार रहा है। 1.9%
मुस्लिम परिवारों में इस बात की स्वीकारोक्ति हो रही है। तो क्या रामेश्वर जी की दृष्टि ज्यादा बेहतर है क्या? खैर हम ज्यादा बेहतर नहीं कहेंगे, लेकिन केंद्र सरकार का जो सर्वे है उसके आंकड़े अगर ठीक ठीक हैं तो पहले उस पर विश्वास करना चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि पूरे देश के आंकड़े हैं। और मैं तो एक मूल बात बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि ये समान नागरिक संहिता शब्द में आप देख रहे हैं इस वाक्य में नागरिक संहिता के सामने समान शब्द लगा है, तो समान शब्द में उसकी जो एक इक्वलिटी जो छिपी हुई है, उसकी जो समानता, उस पर विश्वास रखना चाहिए हम सभी लोगों को, चाहे हम किसी भी वर्ग से संबंध रखते हो। मैं तो ये कहूंगा कि अगर उसमें समानता है, सभी नागरिकों को एक दृष्टि से देख करके आगे बढ़ने की उसमें उसकी मंशा है, सारे इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों पर समान रूप से अगर कोई नियम लागू होता है तो मुझे लगता है उसको समान रूप से सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। ज्यादा एक दूसरे पर छींटाकशी करने की आवश्यकता नहीं है, और मैं जहां तक समझता हूं किसी को नीचा दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है, किसी से नफरत करने की आवश्यकता नहीं है, घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। देश के विकास में, इस राष्ट्र के विकास में अगर समानता के साथ कानून आता है तो उसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल ठीक अवधेश जी, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत स्पष्ट कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण यही है सचिन जी, क्या रामेश्वर शर्मा के पास कोई अपनी एजेंसी है जो ये बात बताती है कि 5 बीवी और 25 बच्चे हो रहे हैं मध्य प्रदेश में? एक बात तो फिर जो आपकी केंद्र सरकार है उसका फैमिली हेल्थ सर्वे क्या झूठा है, और दूसरा क्या है इस तरीके के बयान। देखिए, संविधान की मंशा को लागू करना अलग बात है, लेकिन संविधान की मंशा के नाम पर किसी वर्ग विशेष या धर्म विशेष के प्रति बातें बोलना ये अलग बात है। तो क्या पार्टी उनके बयान से सहमत है क्या? मैं आपको बतला देता हूं, पहले तौफीक रजा जी को बता दूं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उन्होंने कहा आदिवासी समाज, दलित, पिछड़ और सारी बातें कही। तो पहले उनको बतला दूं कि इस देश का पूरा हिंदू समाज अनादि काल से जो यहाँ रहते आ रहा है वो पूरा हिंदू है, इसलिए दलित, पिछड़ा, आदिवासी सभी हिंदू हैं। इसलिए अगली बार से जब ये इस प्रकार का भ्रम पैदा करने की कोशिश करे तो ध्यान रखें वो अपनी अलग पहचान के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, हिंदू को अलग पहचान के लिए अलग अलग। और बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर ने पहला प्रश्न, बाबा साहेब ने इस्लाम क्यों नहीं अपनाया? बाबा साहब ने इस्लाम क्यों नहीं अपनाया? बाबा साहब ने इस्लाम क्यों नहीं अपनाया? मैंने कहा कि बाबा साहब ने इस्लाम क्यों नहीं अपनाया? इसलिए अपने उनको भारतीय पंथ को मानने वाले उनको मालूम था कि ये जड़ कहां पर है, तो यहाँ पर है। तो इसलिए किसी को अपनी अलग पहचान के साथ बाकी हिंदू समाज की अलग पहचान स्थापित करने की कोशिश ना करें। हिंदू अपनी जगह। दूसरा, स्वतंत्र जी ने जो एनएचएस के जो उसके नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो उन्होंने दाखले दिए हैं, तो उनको मैं बता दूं उसके अंदर कि उन्होंने कहा 1992 तक 4.4 थी, अभी 2.3 है। आप जाके पूरे देश के जितनी देश के धर्म है सबका देखा, तो मैं पढ़ के बता देता हूं, ऑनलाइन आंकड़े वही पढ़ के बता रहा हूं। हिंदू 1.9 है, मुस्लिम 2.3 है, ईसाई 1.9 है, सिख 1.5 है, बौद्ध 1.4 है और जैन का जो है वो 1.2 है, प्रजनन दर है। आप उन्होंने कहा कि 2.1 होना चाहिए किसी भी जाति के अस्तित्व के होने के लिए। उस 2.1 के रेशियो से बाकी चीजें नीचे हैं। जो आशंका रामेश्वर जी शर्मा ने जो आशंका जताई है वो उस आंकड़े के आधार पे है, इसलिए उनकी आशंका वो निरी नहीं है। उनकी आशंकाएं जो है इस देश के अंदर, इस देश के इतिहास के अंदर जो उन्होंने परिणाम झेले उसके आधार पर उन्होंने आशंका जाहिर की है। इसलिए इस देश के अंदर, ये देश संविधान से चलेगा, अलग पहचान से नहीं चलेगा। ये बात हमको सबको जिम्मेदारी से मानना चाहिए। यूसीसी के ऊपर सबको जितने लोग हैं इस देश के अंदर, जितने जाति मत पंथ संप्रदाय के लोग हैं, उन सबके जो है धार्मिक जितने भी उनके परंपराएं हैं वो सब जीवित रहने वाली है, वो वैसी की वैसे चलने वाली है। सिर्फ जो सिविल राइट्स हैं वो बदलने वाले हैं यूसीसी के अंतर्गत। आप उत्तराखंड के अंदर, आसाम के अंदर, गुजरात के अंदर और जो मध्य प्रदेश में भी लागू होना है उसमें पूरी तरह से आदिवासी, जितना हमारे यहाँ का संप्रदाय है जो आदिवासी पूरा है, वो पूरी से आदिवासी हिंदू जो है वो पूरी तरह से इसके अंदर अलग माना गया है। उसको किसी प्रकार से उसके परंपराएं, उनके परंपराओं को किसी प्रकार से अक्षुण्ण माना गया है। राष्ट्रपति जो है, आप संविधान पढ़ के आने चाहिए, आपको संविधान, आदिवासी देश का मूल निवासी है, इस देश का मूल निवासी है, उसकी परंपराओं को नहीं छोड़ा, उसके लिए कोई कानून नहीं। आप फिर भ्रम पैदा कर रहे हैं, आप फिर भ्रम पैदा कर रहे हैं, आप फिर भ्रम पैदा कर रहे हैं, आप भ्रम पैदा कर रहे हैं। संविधान पढ़ के नहीं आए, धारा 144 पढ़ के आइए, 342 पढ़ के आइए, आप पढ़ के नहीं आए, यहाँ पर आके भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। दलित समाज के बेटे को आप किसी मंदिर में पुजारी बनाओगे? सब आप जाके देखिए, दलित, आदिवासी, ये तो इस्लाम के आने के बाद इस देश के अंदर बना है, इसलिए आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं देश के अंदर, आप भ्रम पैदा कर रहे हैं। तौफीक जी,
तौफीक जी, सचिन जी, तौफीक जी, तौफीक जी, सचिन, तौफीक जी, तौफीक जी, नहीं तौफीक जी, तौफीक जी, आप अपनी, जब आपका क्रम आए, तौफीक जी, नहीं तौफीक जी, तौफीक जी, जब आपका क्रम आया तब बोलिए, सचिन जी को अपनी बात पूरी करें। सचिन जी, बात पूरी। देश को भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करना चाहिए। स्वतंत्र सिंह जी भी यहां पर बैठे हुए हैं। सबको यूसीसी समान नागरिक संहिता, सबके मन में संभाव आना चाहिए, कानून न्याय सबको बराबर मिले, और देश को जो इन सब बातों के अंदर जो उलझा हुआ देश, अब उन अवरोधों को दूर करते हुए हमको विकास की ओर आगे बढ़ना चाहिए, इन समाधान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हमको यूसीसी सबको मानना चाहिए और प्रेम और स्नेह के साथ मानना चाहिए। तौफीक जी, देखिए, रामेश्वर शर्मा का बयान अलग है, लेकिन आप समान नागरिक संहिता का विरोध जो कर रहे हैं, या आप समान नागरिक संहिता का विरोध नहीं कर रहे, आप संविधान सभा की भावना का विरोध कर रहे हैं। जब संविधान सभा ने यह तय किया था तब बीजेपी नहीं थी, और आप समान नागरिक संहिता में आपके वर्ग के भी लोग शामिल थे, सभी धर्मों के लोग उस संविधान सभा में शामिल थे। उन लोगों ने कुछ सोचा होगा, उनकी दूरदृष्टि रही होगी, और समान नागरिक संहिता में ऐसा कुछ नहीं, जैसा कि अवधेश जी ने भी कहा, इक्वलिटी शब्द है। जो आपको अधिकार प्राप्त होंगे, जो आपके कर्तव्य होंगे, वो मेरे भी होंगे, वो सबके होंगे, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए आदरणीय, स्पष्ट हो गया। आप अभी समझ लीजिए, मैंने कहा कि भाजपा संघ आरएसएस का चाल चरित्र और चेहरा अभी रामेश्वर शर्मा के रूप में सामने आ गया। आप मेरी बात आप रामेश्वर शर्मा पे बोलिए ना, आप समान नागरिक संहिता, ये कंडम करें। बीजेपी के लोग बोले कि रामेश्वर शर्मा का बयान है, निजी बयान है इनका, इस तरह का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बघेल जी भी इसको बताएं कि आदिवासी समाज को क्यों छोड़ेंगे आप? क्या उस देश का नागरिक नहीं है? क्या वो इस देश का नहीं है? आप आर्टिकल 342, आर्टिकल 44 समाज, मुस्लिम समाज, तो मतलब आप नहीं तौफीक जी आप ये नहीं, तौफीक जी नहीं, तौफीक जी आप ये स्पष्ट कीजिए, क्या आदिवासी भी समान नागरिक संहिता के दायरे में, आप ये चाह रहे हैं क्या? आपकी क्या मंशा ये कहने के पीछे? देखिए, मैंने वही कहा आपसे आदरणीय शर्मा जी कि अगर आप सामान्य बात कर रहे हैं, आप सिविल कोड की बात कर रहे हैं, आप सारी बातें कर रहे हैं, उसी की बात हो रही है, तो फिर ये आदिवासी अलग होगा साहब, ये अलग होगा, वो अलग होगा, इस तरह की बातें, और वो इतने बच्चे पैदा करेंगे, ये करेंगे, तो मतलब किस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं आप कानून मध्य प्रदेश में अभी आप लागू करने जा रहे हैं। लागू करने से पहले आप लोग इस भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इस कानून में आप बताना चाहते हैं कि ईसाई अलग हो गया, मुसलमान अलग हो गया, आदिवासी अलग हो गया। अरे समान नागरिक संहिता में भाई सब एक हो जाएंगे, सबको अलग करना चाहते हैं तौफीक। आप यही आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय, मेरा विरोध जो है यूसीसी को लेकर, जो आपके चैनल के माध्यम से इसी बात को लेकर है, क्योंकि ये भाजपा स्पष्ट नहीं कर पा रही कि आखिर ये कानून है क्या और इसको हम करने क्या वाले हैं। यही स्पष्ट नहीं हुआ। इनके विधायक कुछ कह रहे हैं, प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, कोई अलग अलग बात कर रहे हैं। चलिए आपकी बात आ गई। मैं स्वतंत्र जी आपसे, चूंकि अभी सचिन जी ने भी कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए और उनकी आशंका जो है उसमें, उस आंकड़ों में दिखाई देती है, और रामेश्वर शर्मा के बयान को भी उन्होंने किसी तरीके का विरोध नहीं किया, बोले उनकी आशंका अपनी जगह सही हो सकती है। जी स्वतंत्र जी। सचिन जी ने जो बात बोली कि 2.3 जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये मुसलमानों की है और हिंदुओं की 1.9, तो मुझे तो खुशी इस चीज की है। मैं दो बातों के माध्यम से इस बात को प्रकट करना चाहूंगा। मुझे बहुत खुशी इस चीज की है कि हमारे देश का मुसलमान अब प्रोग्रेसिव हो चला है। अब वो भी इस चीज को मानने लग गया है कि हाँ, हमें 2 बच्चे चाहिए और 1 बीवी चाहिए, और ऐसा आंकड़ों में दिखता है। अपने पर्सनल लॉ से अलग जाकर वो देश एक प्रोग्रेसिव सोच से आगे बढ़ रहा है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि हिंदुओं का, यस मैं ये बात मानता हूं कि हिंदुओं का टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 जाना, यानी 2 से थोड़ा कम होना, ये चिंताजनक है। लेकिन इसके पीछे क्या, कौन दोषी है? इसके पीछे है देश का कुशासन दोषी। आज हिंदू जो है, अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 हो रहा है, इसका मतलब लोग शादी नहीं करना चाहते, लोग बच्चे नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास आय नहीं है, उनके पास वो आर्थिक स्वामित्व नहीं है या आर्थिक स्वावलंबन नहीं है। इस कारण से हमारे देश में हिंदुओं की टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 जा रही है। मैं सचिन भैया के माध्यम से अपने देश की सरकार से यह विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया
ये सांप्रदायिक मुद्दों को छोड़ करके वो कुछ ऐसी चीजों पर ध्यान देना शुरू करें जैसे रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करें ताकि हम अपने हिंदू भाइयों का जो टोटल फर्टिलिटी रेट 2 से कम हो गया, जो चिंताजनक है, इसे ऊपर उठा सके। और ये तब तक नहीं होगा जब तक ये सरकार हमें बेहतर प्रशासन नहीं देगी। नहीं, पर स्वतंत्र जी बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र जी आपकी बात भी आ गई है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपने जो बात कही कि इसके हमारे युवा या हमारे परिवार जो है अधिक बच्चे नहीं कर रहे हैं या बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे रोजगार, स्वावलंबन, ये सारी बातें हैं। तो इसके लिए केवल एक सरकार दोषी नहीं है, इस सारी सरकारों का फर्ज था, उन सरकारों ने अपना फर्ज नहीं निभाया। बहरहाल अवधेश जी, आखिरी में मैं केवल ये समझना चाहूँगा कि हम एक बात जो रामेश्वर जी कह रहे हैं कि कम बच्चे, उनका तो यही सीधा आशय है कि समान नागरिक संहिता के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें लागू की जाएंगी। लेकिन हम दक्षिण के राज्यों की तरफ यदि देखें तो चंद्रबाबू नायडू, जो कि इसी बीजेपी सरकार के सहयोगी पार्टी है, वहाँ चंद्रबाबू नायडू प्रजनन दर कम होने के कारण परेशान हैं और उनको ये ऐलान करना पड़ रहा है कि 3 बच्चे पर 30,000 और 4 बच्चे पे 40,000 रुपए का जो है पुरस्कार दिया जाएगा। जी, मैं समझ रहा हूँ। ये बात अलग अलग प्रदेशों की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, वहाँ के समीकरण अलग अलग हो सकते हैं, ये मानते हैं। और उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार के कोई प्रलोभन देना भी कहीं न कहीं न्याय संगत लगता भी है एक दृष्टि से। लेकिन जब पूरे राष्ट्र की बात आती है और संविधान की बात आती है तो हमको फिर उसी चश्मे से देखना पड़ता है। समान नागरिक संहिता इस राष्ट्र के लिए कल भी जरूरी थी, आज भी जरूरी है और भविष्य में भी आवश्यक रहेगी। समान नागरिक संहिता का विरोध किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी से संबंध रखता हो, चाहे किसी धर्म से संबंध रखता हो या संप्रदाय से संबंध रखता हो। मैं मानता हूं कि राष्ट्र के विकास के लिए और राष्ट्र को एक मूल धारा में आगे बढ़ाने के लिए समान नागरिक संहिता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और अगर केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है या प्रदेश सरकार भी विचार कर रही है तो मेरी दृष्टि में जो इनका कदम है बहुत ही प्रशंसनीय है। बिल्कुल नहीं, केंद्र में पक्षधर इस चीज का समान नागरिकता लागू हो। जी, आप चारों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय का अभाव है, पर केंद्र सरकार इसको पहले ही पारित कर चुकी है। अब राज्यों का दायित्व और धीरे धीरे करके राज्य सरकारें भी समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव को पारित कर रही हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी इसीलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूसीसी के लिए ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी बना दी है। बहरहाल रामेश्वर शर्मा जो बात कह रहे हैं उससे बहुत से लोग इत्तेफाक कर भी सकते हैं, बहुत से लोग उसको इत्तेफाक नहीं भी करेंगे, क्योंकि जैसा फैमिली हेल्थ सर्वे में आया है वो तस्वीर दूसरी ही प्रस्तुत करता है और उससे आशय यही निकलता है कि जैसा बताया जा रहा है या जैसी संदेह जताया जा रहा है वैसा माहौल है या नहीं। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।